रिमेंबर द हार्डर यू स्टडी द लकीयर यू विल गेट। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स और उतने ही लकी आप होने वाले हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे आने वाले मैथ्स के पेपर की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ई-सरल 8, 9, 10 प्लेटफॉर्म। आज आप लोगों का एसएसटी का एग्जाम हो चुका है और कुछ लोगों के चेहरे बहुत उदास नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमें उदास नहीं होना है। जो हो गया है वो बीत चुका है, लेकिन अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। मैथ का पेपर बाकी है और हमें इस बार प्रतिज्ञा लेनी है कि हम इस 4 दिनों में इतिहास रच देंगे। तो सभी लोग मुझे कमेंट में लिख दो कि सर वी आर रेडी टू चेंज द हिस्ट्री। हम लोग 98 प्लस मैथ्स में लेकर आएंगे और जो अभी तक नहीं हुआ है वो कर दिखाएंगे। तो भाई आज की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए है, तो फटाफट से पेन पेपर लेके बैठो, क्या क्या चीजें करनी है वो देखते जाना और 2x पे देखो या 1.5x पे देखो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए, एग्जाम ओवर हो चुका है। एग्जाम ओवर होने के बाद आप लोगों को कुछ चीजें करनी होती है कि भाई थोड़ा सा सो ले, स्लीप ले ले। जो सो चुके हैं, मतलब अगर लेट देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्जाम के जस्ट बाद देख रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट जरूरी है। नहीं किया है तो कर लो, बहुत कंपलसरी है। और ये जो पेपर डिस्कस होता है ना यार, उस पर ज्यादा ध्यान ना दो। देख लो यार कितना सही किया कितना गलत किया, ठीक है, उस पे लोड नहीं लेना है, तो कोई लोड नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर मैथ्स के पेपर में कैसे हमें पढ़ाई करनी है ना। तो यार देखो, सबसे पहले पॉइंटर 1 है ना, पॉइंटर 1 पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। जो पॉइंटर 1 इस बच्ची का है ना, इसने जैसे अपने गैप में पढ़ाई की थी वही चीज। सबसे पहली जो सबसे बढ़िया किताब है आपके पास एनसीईआरटी, उसको छोड़ने का नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी है, रिवीजन करना है। और अगर आपको रिवीजन करने में जरा सी भी तकलीफ है तो डिस्क्रिप्शन में 15 मिनट सीरीज का लिंक डाल दूंगा, आपको डिस्प्ले पे दिख भी जाएगा। 15 मिनट की जो सीरीज है उसके अंदर आपका पूरा मैथ्स का रिवीजन मैं करा चुका हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो भाई जिसको भी रिवीजन करना है, फास्ट रिकैप, एकदम हर चैप्टर को खटाखट रिकैप करना है, तो वो इस सीरीज से कर ले। उसके अलावा लाइव तो मैं पढ़ाऊंगा ही, है ना। अगर किसी को लगता है रिकॉर्डेड से पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ले लेना, ठीक है। तो पहली चीज रिवीजन करना है, 15 मिनट की सीरीज है, उससे पढ़ ले, या 15-15 मिनट में आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, इसको नहीं छोड़ना है। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ग्रंथ है, ग्रंथ है ना। इसको दोबारा से करना है एक बार, ठीक है सर, कर लेंगे। उसके बाद ये चार्ट बना लो। अगर तुमसे चार्ट नहीं बन रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकालो, कुछ भी करो, लेकिन ये चार्ट बना लो। चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर कौन सा चैप्टर वो आगे बता रहा हूं, कौन सा चैप्टर का नाम लिखना है ना। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, यहां पे चैप्टर का नाम लिखो। जैसे मान लीजिए मेरे को रियल नंबर नहीं आता है सर, मैंने रियल नंबर लिख लिया। फिर मैंने क्या एनसीईआरटी रिवाइज करी, 15 मिनट की सीरीज देखी, हाँ देख लिया सर, रिवाइज कर लिया। मैंने कोई फॉर्मूला आता है वो याद कर लिया, हाँ सर कर लिया, टिक लगा लो। और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी या नहीं करी, तो ये सब करने के बाद टिक लगाना है, पहले नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, एक्सेप्ट करना है ना। एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। ये पॉइंटर 2 है कि भाई पहले नाम लिखेंगे, फिर ये कर लिया तो टिक लगा देंगे, ये कर लिया फॉर्मूला टिक लगा दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया टिक लगा दिया, ठीक है। और तुमसे नहीं हो तो मैं कराऊंगा, है ना। फिर उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर लिखना है, सबसे पहले पॉइंटर 3, सबसे पहले जो डिफिकल्ट चैप्टर है वहां से स्टार्ट करो। सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आती है कि नहीं आती है, तो यार इन बचे हुए दिनों में सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उठाएंगे। उसके बाद कौन सा चैप्टर उठाएंगे सर, मुझे उसके बाद ट्राइंगल में दिक्कत आती है, उसके बाद ट्राइंगल चैप्टर उठाएंगे। फिर उसके बाद मुझे सर सर्कल में आती है, फिर सर्कल चैप्टर उठाएंगे। फिर सर मुझे अर्थमेटिक में आती है, उसके बाद अर्थमेटिक उठाएंगे। तो ये फ्लो रखना है हमें इस 3 दिनों के गैप के अंदर, पक्की बात है, ठीक है सर, है ना। अब किसी ने अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया है ना, बाई चांस रह गया है, तो अगर आपको लगता है पॉसिबल है तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, ठीक है। अगर आपने 90% सिलेबस करा है तो 90% से भी 100% मार्क्स आ सकते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नए टॉपिक को ज्यादातर नहीं छेड़ना है, लेकिन अगर लगता है कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। फिर पॉइंटर नंबर 4 पे आते हैं। यार आप किसी भी बोर्ड में हो, सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, यार अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं किया है ना, तो यार वो कर लो, कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया है, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो यार आपको ई-सरल के चैनल पे मिल जाएगा, वहां से सॉल्यूशन देख लो, है ना। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सैंपल पेपर का आपको मिल जाएगा, है ना। ये सीबीएसई के लिए बता रहा हूं कि मिल जाएगा, लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए यार ये है कि कुछ बच्चों के एग्जाम होंगे, यूपी बिहार वालों के,
कुछ के हो चुके हैं, तो आप लोग वो पेपर देख सकते हो, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस डेली करनी है, और डेली करने के लिए ये नहीं 3 घंटे बैठ गए, उसको 2 घंटे में खत्म करना है। कोशिश करनी है 2 घंटे में खत्म करने की, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 20 मिनट ले लो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना है, 2 घंटे 20 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। ये एक आदत बना लो, 3 दिन है, तीनों दिन एक एक सैंपल पेपर करने हैं कंपलसरी। कहां मिलेंगे सर? ईसरल के पास मिलेंगे। अब अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में कोर्स खरीदो, कुछ नहीं करना। अगर आपको नहीं मिल रहे तो किसी किताब ले लो, वेबसाइट पे चले जाओ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो 3 सैंपल पेपर करने हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो टॉपर का होता है, उसको एनालाइज करना। यार आप लोग पेपर देते हो, एनालाइज नहीं करते। मान लो आपने 36 क्वेश्चन किए हैं, 36 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो उन 5 क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि वो कौन से चैप्टर से हैं, उसमें कहां गलती हुई है, क्या फॉर्मूला गलत लिखा है या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। वो सारे काम करने जरूरी है। सर इतना काम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है तो ये सारा काम होगा। और एनालिसिस करे बिना पेपर में मत जाना। ये उन टॉपर्स का एक हथियार है, जो पॉइंटर नंबर 4 है। ये हथियार है उन बच्चों का कि वो ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तभी जाकर आगे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये करना है। इसके बाद आता है पॉइंटर नंबर 5। पॉइंटर नंबर 5 है प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। जो आप सैंपल पेपर कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना कि आप जो लिख रहे हो, मान लीजिए आपने, ये आपका पेपर है, इस पेपर में दोनों तरफ मार्जिन रखनी है, यस सर। फिर मान लीजिए आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ 2 लाइन छोड़ना जरूरी है। उसके बाद फिर आंसर लिखना है। और मान लो आपका आंसर जो आया उसको ब्लैक पेन से बॉक्स बना लो, अंडरलाइन कर दो। और एक सबसे बड़ी गलती जो होती है, आप लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 और मान लो गलती से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर आपके मार्क्स हो जाएंगे 0। तो ये हमें ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और प्रेजेंटेशन के साथ साथ स्पीड मेंटेन करके रखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाई चांस मान लो कोई पाई वाला आंसर आ गया, तो उसको पाई में छोड़ के आगे बढ़ जाना, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन का काम है। तो ये 5 पॉइंटर आपके लिए चैलेंज है। अगर आपको एक्सेप्ट है तो यार बोल दो सर, ये 5 के 5 पॉइंटर मैं करूंगा। अब सर हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे वो भी बता देता हूं। सर देखो, ये आपको हेल्प करने के लिए पूरा शेड्यूल बनाया है कि सर 7 तारीख मतलब आज 2 बजे, ये शेड्यूल ये देख रहे हैं सर हम, है ना, 2 बजे अभी चल रहा है ये 2 बजे। फिर शाम को 6 बजे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी, मैं कराऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब में देख लो, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यहां भी होंगे, पिछले साल भी हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं, इस बार भी होंगे, ठीक है। फिर 8 तारीख को सवेरे पहले 5 चैप्टर की थ्योरी कराएंगे, फिर उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4:30 बजे। फिर यहां पे 9 तारीख को देख लो 6 से 10 चैप्टर थ्योरी 10:30 बजे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4:30 बजे। फिर 10 तारीख को 11 से 14 ये भी कराएंगे, और इसमें बच्चा कुछ रिवीजन भी करा देंगे। कोशिश करेंगे यही करते ताकि यहाँ फुल रिवीजन हो जाए। फिर ये 4:30 10:30 का टाइम हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर 11 तारीख को पेपर वाले दिन आपको बिल्कुल गेट तक छोड़कर आऊंगा, सवेरे सवेरे फाइनल रिवीजन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपका पूरा रिकैप करा देंगे पूरी मैथ्स का। ये मेरी गारंटी, सवेरे 6 बजे, बल्कि हो सकता है उससे पहले ले आऊं, लेकिन मैं करवा दूंगा। सर यहां पे खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा, इसके बाद पेपर डिस्कशन तो होगा ना। कितने बजे सर? 2 बजे पेपर डिस्कशन भी होगा और इसका लाइव रिएक्शन भी होगा। ये सारी चीज आपको मिलेगी कहां पर? सिर्फ इसी चैनल पर। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैलेंज एक्सेप्ट करना मत भूलना, और मुझे मत भूलना, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, ये सब नोट कर लो, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कम्युनिटी पे मिल जाएगा। ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो देखो क्या से क्या होगा, आप रिजल्ट देख सकते हो। ये रिजल्ट इसी का नतीजा है, ठीक है। ऐसे रिजल्ट नहीं आते, ये मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ऐसे नहीं आए। और ये तो वो बच्चे हैं जिनके हमें पता है, बाकियों की तो हमें पता ही नहीं। अभी तो ये रिजल्ट बनाने के बाद उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए। तो अगर आप भी चाहते हो अपना चेहरा यहां लाना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ लगातार मेहनत करना, ठीक है। तो मैं तैयार हूं, क्या आप लोग तैयार हो? पक्का? तो बिल्कुल, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जिनका आप भला चाहते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी दुआ की भी जरूरत है कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को 6 बजे।